कोई चलते रहने को जिंदगी कह रहा है, कोई ठहर जाने को सुकून। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। मिडिल ईस्ट युद्ध जैसे लंबा चल रहा है, उतनी तेजी से मिसाइल बम और ड्रोन हमले तेज हो चले। जब ट्रंप पहले 3 दिन और फिर 5 दिन और अब 10 दिन कह रहे हैं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा ईरान पे। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब। इधर ईरान अब 12 साल के बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा है, कह रहे हैं ये IRGC को हेल्प करेंगे युद्ध में। दर्शकों को बता दें, ईरान में नियम है हर बच्चा 4 साल सेना में सहयोग के रूप में जॉब करेगा। इधर G7 की मीटिंग में ट्रंप यूक्रेन रूस के युद्ध के लिए बोले वो सीज फायर के लिए प्रतिबद्ध है। इस बयान पर हंसी भी आती है कि अपना युद्ध रोक नहीं पा रहे। इधर इजराइल से और भी बयान आ रहे हैं कि सिर्फ वो 2 सप्ताह और लड़ सकता है, उसके बाद युद्ध लड़ने में परेशानी आ सकती है क्योंकि हथियार खत्म हो जाएंगे। फिलहाल देश की खबरों पर बात कर लेते हैं। पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ। इधर सरकार ने तेल कंपनी को पहुंचाया फायदा एक्साइज ड्यूटी घटाकर। हालांकि इससे डीलर और आम उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक है, प्रमुख राज्यों में लिहाजा तेल कंपनी रेट न बढ़ाए, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। चुनाव खत्म होते ही रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा विपक्ष का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। पीएम मोदी की चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी से बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एक करके सीएम से वो बात कर रहे हैं। खासकर तेल गैस को लेकर राज्यों के प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि हम कम ज्यादा रेट कर सकते हैं। इधर आज देश भर में चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सभी जगह कन्या पूजन हुआ। पीएम से लेकर सीएम ने कन्याओं के छुए पांव और आशीर्वाद लिया। इधर श्रीनगर में 36 साल बाद खुले रघुनाथ मंदिर के द्वार और हुआ पूजन। आज अयोध्या में रामनवमी पर राम मंदिर में हुआ सूर्य तिलक। भगवान श्री राम का 4 मिनट तक, आपको बता दें IIT रुड़की की मदद से मैकेनिकल सिस्टम बना रखा है कि सीधे गर्भगृह में सूर्य की किरणें भगवान राम का तिलक हो। 30 मार्च को होगा ट्रेलर आउट भूत बंगला का, जिसमें अक्षय कुमार फिल्म के हीरो हैं। 10 अप्रैल से OTT पर दृश्यम 2 दिखाई जाएगी। दिल्ली में होने वाले SIR चुनाव से पहले मतदाताओं की मैपिंग का काम धीमी गति चल रहा है क्योंकि BLO चुनौतियों का हवाला दे रहे हैं। बूथ स्तर के अधिकारियों के रूप में नियुक्त सरकारी स्कूल के शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने धीमी गति के लिए समय की कमी, लोगों के कम सहयोग और तकनीकी चुनौतियों जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के SIR के तीसरे चरण की शुरुआत अप्रैल में होने की संभावना को देखते हुए दिल्ली में चुनाव अधिकारी पिछले 2 महीनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्र में फैले करीब 13,033 मतदान केंद्रों के अंतर्गत लगभग 17,000 BLO अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में घर घर जाकर मतदान की बातें बता रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लड़कियों को साइकिल वितरित की और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया उनकी सरकार लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राजधानी में 2 अलग-अलग हत्या के मामलों में सिलसिले में 7 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 से 17 वर्ष की आयु के 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया पीड़ित उनमें से एक को परेशान करता था। दिल्ली में LPG की कमी को लेकर मची अफरा-तफरी, जिस कारण प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह नगर लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। LPG की कमी की खबरों से दहशत फैलने के कारण शहर में घरेलू कामगार और सड़क किनारे सामान बेचने का काम करके जीविका कमाने वाली प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर लौटने लगे। बनास बायो CNG मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। गुजरात ने विस्तार के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकार सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लगभग 10 बायो CNG संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। गुजरात सरकार ने राज्य के बजट में बायो CNG संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए क्योंकि बनास बायो CNG मॉडल एक स्केलेबल अपशिष्ट ऊर्जा पहल के रूप में उभर रही है। पूरे देश में से अपनाया जा रहा है। CNG ने गुजरात के वित्तीय निरीक्षण में खामियों को उजागर किया। 7,400 करोड़ की संविदाएं लंबित है। CNG ने यह भी पाया कि विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों की धनराशि हस्तांतरित करने के तुरंत बाद ही उसे पूरी तरह से उपयोग किया हुआ बता देते हैं, जबकि वह धनराशि या तो खर्च नहीं होती थी या बाद में वापस कर दी गई होती। इधर टीवी के प्रमुख विजय ने चेन्नई पुलिस अधिकारियों पर पेरम्बूर अभियान के लिए अनुमति न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब भी मैं चुनाव प्रचार की योजना में बनाता DMK सरकार विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने में देरी करती है या इनकार कर देती थी। पिछले 4 वर्षों में राज्य की विभिन्न जेलों में 285 कैदियों की मौत के मामले में NHRC ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। विधानसभा में राज्य सरकार ने कैदियों की मौत के पीछे आत्महत्या और दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बताया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले 4 वर्षों में
राज्य की विभिन्न जेलों में 285 कैदियों की मौत के संबंध में नोटिस जारी किया। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में कैदियों की सबसे अधिक 90 मौतें 2022 में हुई और जनवरी 2025 में 31 जनवरी 2026 के दौरान 66 कैदियों की मौत हुई है। इधर उत्पीड़न के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को एक विभागीय जांच के बाद निलंबित कर दिया गया, जो कथित तौर पर एक कनिष्ठ सहकर्मी की पत्नी द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित थी। आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीठ ने कहा ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें किसी विवाहित पुरुष को दूसरे व्यक्ति की सहमति से किसी वयस्क के साथ लिव इन रिलेशन में रहने पर किसी भी स्थिति में अभियोजित किया जा सके। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक दंपति को कानूनी संरक्षण प्रदान किया। यह कहते हुए कि विवाहित होने से किसी पुरुष का वयस्क महिला के साथ रहना अपराध नहीं हो जाता। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।